वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का 5.3 के 2 पार्ट हम आप लोगों को दे चुके हैं, बना चुके हैं। अब इसमें जो है हम सवाल नंबर 3 को आप बताते हैं। आपको सवाल नंबर 3 में कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, तो इसमें से आधा आज बताएंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो 5 सवाल आज हम इसमें देखते हैं, 1 से 5 तक। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है, आप लोगों को बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी का निशान रहता है उसको भी आप लोग टच कर दीजिए। इससे ये होगा कि जितने भी वीडियो हम यहाँ पे बना के डालेंगे, अब आप लोगों को हम इंग्लिश का भी देंगे, इंग्लिश ग्रामर आज ही कल में शुरू होने वाला है। इंटर का भी अब पढ़ाएंगे, इंटर की इंग्लिश, इंटर की साइंस, यानी ये 2 विषय इंटर के भी अब इस चैनल पर चलने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी मित्र होंगे उन लोगों को बता देना कि अब ये सब की पढ़ाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग अध्ययन कीजिए। तो साइड में जो बेल आइकन का बटन रहता है, मतलब घंटी का निशान, उसको भी आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जैसे भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा तुरंत आप लोगों के मोबाइल पर पहुँच जाएगा। उससे आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है। तो यन और यस यन का मान ज्ञात करना है हमको। तो यन का पहले मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यस यन मतलब होता है योग होता है। तो योग ज्ञात करने के लिए यन की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यन ज्ञात किए रहेंगे, तभी इसको निकाल पाएंगे। तो यन हम पहले पता करते हैं और फार्मूला हमारा वही है, आप लोग जान रहे हैं। ए यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी, यही होता है फार्मूला यन ज्ञात करने का। अब इसी पे मान रख देते हैं। ए बराबर कितना है, 5 है। 5 प्लस 5 हो गया, प्लस लगाते हैं। यहाँ पे ए एन है तो ए एन को लिख देते हैं, कितना है, 50 है। 5 प्लस यन पता नहीं है, तो यन माइनस ये सारी 1 है, यन माइनस 1 है, यन माइनस 1 हो गया। और डी का मान कितना है, 3 है। अब देखिए ये इसको इधर ले आएंगे, यानी 5 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 बराबर, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर किधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, बराबर यन माइनस 1 और ये ब्रैकेट में करके 3 यहाँ पे कुछ नहीं निशान, इसका मतलब गुणा है, तो गुणा को ले जाके इधर करेंगे। जब इधर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। अब ये आपका बचा यन माइनस 1 बराबर 3 से 45 में भाग करेंगे तो आएगा 15, या यन बराबर ये ले जाके उधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यन का मान आपका हो गया 16। अब हमको यस यन पता करना है। तो चलिए यस यन का फार्मूला आप लगाते हैं, यानी यस यन बराबर होता है, यस यन बराबर यन बटा 2, ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस यन माइनस 1 और d, ये होता है आपका। अब इस फार्मूले पे रखना है। हमारे पास सब कुछ हो गया, यन भी हो गया, यहाँ यन लगेगा तो यन भी हमने निकाल लिया है। अब यस यन बराबर 16 बटा 2, 16 क्या आया, यन आया हमारा, तो इसका बटा 2 करेंगे। फिर ये है आपका 2 गुणे ए का मतलब 5 है, प्लस यन का मतलब 16 है, माइनस 1 और डी का मतलब कितना है, 3 है। सरल कर लेते हैं, ये देखिए कट जाएगा, ये आपका आ गया 8, ये फिर हो गया 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 45, या इसको फिर बराबर करते हैं। 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 8 गुणे 55, 8 गुणे 55 कर लेते हैं तो 5 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। ये हो गया आपका यस यन।
तो एक उत्तर ये हो गया, दोनों आंसर आपका निकल आया। जो दोनों पूछा गया था n का मान और यस n, देखिए n का मान इधर निकल आया, यस n का मान इधर निकल आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसी का दूसरा सवाल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35। 13 जो लिखा गया n की जगह लिखा गया है, यानी ए एन बराबर समझ लीजिए कितना है 35। तो n का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। n का मान कितना होगा 13 होगा। इतना तो दिया गया है और d और s 13 का मतलब n, यानी एस n का मान आपसे पूछ रहा है। यानी n जो है पदों की संख्या जो है इसमें कितना है 13 है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 7 है ही, a n बराबर 35 और n बराबर आपका है 13। ये इतना आपको पता है। अब हमको d और एस n का मान पता करना है। तो एस एन वाले पहले सूत्र ए एन वाले सूत्र पे रखते हैं। तो a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना है 35, मतलब ए एन है ये 35। अब इसी पे रख देते हैं, a बराबर 7 है तो 7 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1, d का मान पता नहीं है, बराबर कितना है 35 के। ये जा कर के उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, यानी ये हो गया आपका 13 में से 1 निकल गया 12d बराबर हो गया आपका 12d बराबर घट जाएगा तो 28, या d बराबर 28/12, या काट देंगे तो 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, यानी d का मान आपका निकल आया 7/3। अब हमको यस n पता करना है। तो यस n चलते हैं, यस n बराबर क्या होता है, यस n बराबर n/2 होता है। तो n/2 लिखते हैं। n का मान कितना आ गया है, n का मान आपका है यहाँ पे देखिए 13, तो 13/2। फिर 2a होता है, 2 गुणे a का मान कितना है 7 है, प्लस लगाते हैं, प्लस इसके बाद जो है 13 -1 और d, उसके बाद d का मान 7/3 है। ये हो गया। अब हल कर लेते हैं इसको, ये कटेगा नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 13/2। इधर देखिए 7 दूनी 14 हुआ और प्लस 13 में से 1 निकल गया 12 बचा, 13 में से 1 निकल गया तो कितना बचा 12, और 12 को जब इससे गुणा करेंगे, यानी 12 को देखिए 12 को जब हम गुणा करते हैं 12 गुणे 7/3 अगर करते हैं तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 28, मतलब ये इतना मिला के कितना आ गया 28। फिर देखिए यहाँ पे 13/2 गुणे ये आपका हो गया 42, 28 में 14 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, 2 से काट देते हैं 21 हो जाएगा, या ये हो गया 13 गुणे 21, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कितना आ गया 273 होगा। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 27, यानी ये आपका आंसर हो गया 273। तो इस प्रकार आपका ये सेकंड सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसके तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए a 12 दिया गया है। 12 का मतलब हम बताए a के साइड में जो लगा रहेगा वो n का मान रहता है, मतलब n बराबर कितना है 12 है और a n बराबर 37 है। तो हम लिख सकते हैं a n बराबर 37, n बराबर 12 और d बराबर 3। अब इसमें a और s 12 मतलब a s n का मान पूछ रहा है। तो फार्मूले पे पहले रखते हैं इसको हम, a n दिया ही गया है तो a प्लस होता है, तो a का मान कितना यहाँ पे है पता नहीं है, a प्लस, इसके बाद 1 माइनस d, n माइनस 1 होता है, तो n का मान कितना है 12, 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 3, ये बराबर a n बराबर 37 है। सबका मान रख दिए हम। देखिए a n चाहे बराबर किधर लिखो चाहे इधर लिखो, बराबर दाएं बाएं कहीं भी लिख सकते हो,
नहीं इसमें कन्फ्यूजन हो, कभी गुरुजी इधर लिख रहे हैं तो कभी इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है, बराबर के दाएं लिख दो या बराबर के बाएं लिख दो, कहीं भी लिखो। अब ए हमें पता करना है। देखिए यहाँ पे ए को वैसे रहने देते हैं, तो ए प्लस देखिए 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, 11 तियां 33 बराबर 37। घटाते हैं, ए बराबर घट जाएगा जाके उधर, 37 में से 33 घट जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, 37 में से 33 निकाल दिए तो 4, ए बराबर 4 आपका आ गया। अब एस एन वाले सूत्र पे रख देते हैं, यस 12 बराबर, यस एन लिखो या यस 12 बराबर, दोनों सही है। यन का मान कितना है 12/2। इसके बाद 2a है, 2 गुणे ए का मतलब कितना है, ए का मतलब आपका निकला है 4, प्लस लगाते हैं। इसके बाद यन -1, तो यन का मतलब कितना है 12 है, -1 करते हैं और डी का मतलब 3 है। अब ये हो गया आपका 6, इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 8 हुआ, प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 तियां 33। अब 6 गुणे 33 में 8 जोड़ देंगे 41, गुणा कर लीजिए, 6 1 कम 6, 6 4 24, 264। ये आपका आंसर हो गया। सारी 246 जो है ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है ए 3 बराबर 15 और यस 10 बराबर 125, तो डी और एस 10 का मान पता करना है। अब इसमें जो है हमको ये देखना है, यहाँ पे ए एन बराबर तो आपका 15 है और एन बराबर कितना है 3 है, यानी ए एन बराबर 15। पहली बार हम इसको लेंगे और ए एन बराबर 15 हो गया और एन बराबर आपका हो गया कितना 3। अब हम सूत्र पे रखेंगे, ए प्लस एन का मतलब कितना है 3 है, 3 -1 और डी का मतलब पता नहीं, डी लिखते हैं, बराबर ए एन बराबर कितना है 15, या ए प्लस 3 में से 1 निकाल दिए 2 बचा, 2d बराबर कितना है 15। ये आपका पहला समीकरण होगा, इसको समीकरण रूप में बना लेते हैं पहले। दूसरी बार कह रहा देखो यहाँ पे सेकेंड टाइम में जो कह रहा है, अब इसको जो है देखिए हम यहाँ पे यस 10 मतलब यस एन बराबर 125 दिया गया है, तो यस बराबर यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हम यस 10 निकालेंगे, यस 10 बराबर निकालेंगे 10/2, एस एन का सूत्र लगाएंगे, फिर ये 2a है, 2 गुणे ए का मान जो है आपके पास है नहीं तो ए लिखते हैं, प्लस n -1, तो n का मान कितना है 10 है, 10 -1 और d का मान आपके पास है नहीं तो d लिख देते हैं। फिर इसको सरल कर लेते हैं, देखिए 5 हुआ, 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d हो जाएगा, ये 9d हो गया, बराबर यहाँ पे यस 10 का मान कितना है 125, इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम ये हमारा हो जाएगा, इसको और भी सरल कर लेते हैं। देखिए 5 है, 5 को ले आएंगे इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 9d बराबर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो पहला और दूसरा समीकरण आपको मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल कर लेना है, मान निकल आएगा। चलिए समीकरण और समीकरण 2 को हल करते हैं।
ए प्लस 2d बराबर 15। फिर है 2a प्लस 9d बराबर 25। अब एक पद इसका हमें सरल करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया, 2 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये आपका बन जाएगा 2a यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। एक पद बराबर करना हमको ना, तो ये एक पद बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30। दूसरा समीकरण वैसे लिखते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। अब घटा लेते हैं इनको, निशान बदल देते हैं सबका। तो ये तो कट गया, इसमें से घट जाएगा 5d बराबर 25। ये माइनस में आएगा, 30 में से 5 निकाल देंगे, 25 निकाल देंगे तो 5, या d बराबर आपका आ गया कितना 1। d बराबर -1, यहाँ पे माइनस है तो d बराबर -1 आ गया। अब a का मान निकाल लेते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d यही है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान -1 बराबर 15, या a गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2 माइनस हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a बराबर आपका 15 है तो 17, a बराबर 17 आ गया, और d बराबर आपका आ गया कितना -1। अब a और d का मान निकल आया आपका। यहाँ पे a10 है, a10 का मान पूछ रहा है, तो d का मान तो आपको निकल ही आया है, d का मान कितना है -1। अब यही a10 का मान निकालना, मतलब an का मान पता करना, तो an हम यहाँ पे आप लोगों को निकाल देते हैं, an का फार्मूला लगा देते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n -1d, यही तो होता है। तो a10 बराबर a का मान देखिए कितना है 17, प्लस n-1, n का मान कितना आया है, n का मान 10 ही है, 10 -1, और d का मान कितना आया था -1, d का मान कितना है -1 है। अब पता कर लेते हैं, 17 प्लस यहाँ पे देखिए घट जाएगा 9 1 9, और 9 भी माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो 9 माइनस में हो गया, तो 17 में से 9 गया 8, यानी a10 का मान कितना हो गया 8, और यही आपका उत्तर, एक उत्तर आपका यहाँ पे निकल आया और दूसरा उत्तर यहाँ पे, दोनों पूछ रहा है, दोनों कंफर्म हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न नंबर 5 पर इसके चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है d बराबर 5, S9 बराबर 75 दिया है इतना, और a9 का मान पूछ रहा है। तो हम S9 है, S9 का मतलब SN, n बराबर आपका 9 है, d बराबर 5 है, a का मान नहीं पता है, तो SN वाले सूत्र पे रख देते हैं। SN का सूत्र आपका है SN बराबर होता है n/2, फिर 2a प्लस n-1d, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए हम सारा मान रख देते हैं SN की जगह पे, तो S9 बराबर n का मतलब क्या है 9 है, तो 9 यहाँ पे लिखते हैं, n बराबर 9 है तो 9 यहाँ पे लिखते हैं 9/2, फिर 2a है, प्लस a का मान पता नहीं है, n का मान कितना है 9, 9 -1, और d का मान दिया ही गया है कितना है 5, लिख देते हैं। इसके बाद देखिए बराबर 9/2, 2a है, 2a लिखते हैं, प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 पंचे 40, और S9 का मान भी दिया गया कितना है 75 यहाँ पे लिख देते हैं।
अब ये ला करके यहाँ पे देखिए भाग है ना, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 9 2a + 40 बराबर 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा ये आपका। अब इसके बाद देखते हैं 9 से 9 यहाँ पे गुणा है, तो गुणा क्या करेंगे, इधर ले जाके भाग करेंगे। 2a + 40 बराबर 150/9, या काटना चाहें तो काट सकते हैं। 3 से 3 3 3 9 और 3 5 15, तो आपका ये आ गया 50/3, 50/3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर देख लेते हैं। 2a बराबर 50/3 ही आया, ये 50/3, और ये 40 जो है जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -40। इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। तो 2a बराबर 50 - 4 × 12 120/3, ये हर बराबर होगा 3 से ले जा करके इसमें गुणा कर देते हैं। या 2a बराबर आपका हो जाएगा 120 में से 50 निकाल देते हैं तो 70/3, वो भी माइनस का। या a बराबर -70/3 गुणे 2, ये 2 जाके भाग हो जाएगा, 2 से काट देते हैं 35, तो आपका -35/3, यानी a का मान जो है आपका आ गया कितना, -35/3। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो a का मान तो निकल आया, अब हमें a9 का मान पता करना है। तो a9 बराबर देखिए क्या होगा, a9 का मतलब हो गया an बराबर, तो a का मान कितना आया है, इतना आया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला ही लिखते हैं, a + n - 1d, यही होता है। अब a9 का मान हमें पता करना है, तो यहाँ पे हम a9 लिखेंगे बराबर, a बराबर आया है -35/3 प्लस, और n का मतलब हो गया आपका 9 -1, और d का मतलब कितना है, 5 है। आगे देखते हैं। अब इसको सरल करना है। a9 बराबर, यहाँ पे देखिए घटाएंगे जब इसको, 9 में से 1 गया 8, 8 पंचे 40 हुआ, -35/3 + 40, हर बराबर करेंगे इसका, तो a9 बराबर आपका हो गया, गुणा कर -35 और 4 तिहाई 12, 120, 4 3 से ले जाके गुणा कर देंगे इसमें, और पूरे का बटा कितना है, 3। a9 बराबर 120 में से 35 निकाल देंगे अब, तो 120 में से 35 निकालेंगे तो बचेगा 85/3 है ही है। बस यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो एक उत्तर ये हो गया, an का मान जो बता रहा है a9 का मान, और एक उत्तर ये हो गया। यही दोनों आपके आंसर हो गए। तो आज आप लोगों ने 5 प्रश्न इसके देखे। 5 प्रश्न पढ़िए 2 बार 3 बार, उसके बाद नोटबुक में लिखिए आप लोग। इसके नेक्स्ट 5 प्रश्न को हम अगले वीडियो में आप लोगों को बना करके पढ़ा करके देंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो बोरियत होती है, ज़्यादा नहीं ठीक है। 25 मिनट 30 मिनट का जो है पीरियड सही है। तो आप लोग इसको प्रत्येक सवाल को समझ करके नोटबुक पर लिख लीजिए, ताकि बार बार आप लोगों को मोबाइल ना छूना पड़े, मोबाइल ना लेना पड़े। नोटबुक रहेगा, तुरंत आप लोग कोई भी सवाल फंसेगा आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।